देर रात से सुबह तक रिमझिम फुहारों के रूप में हुई बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है। हजारों क्विंटल गेहूं जहां सावर मंडी में खुले आसमान में रखा हुआ है, तो वहीं नगर के आसपास कई वेयरहाउस भी प्रशासन ने ले रखे हैं, जहां अनाज को रखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज सावर के एसडीएम रवि श्रीवास्तव ने अर्पण वेयरहाउस का दौरा किया, जहां बड़ी मात्रा में गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था। एसडीएम ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश दिए और बताया कि गेहूं तुलाई में समय लगने के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि हम्मालों की कमी, ट्रांसपोर्टेशन की तकलीफ व अन्य कारणों के चलते देरी हो रही है, लेकिन किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं गेहूं तुलाई के लिए ट्रैक्टरों की लाइन लगाकर इंतजार कर रहे किसानों ने सरकार व प्रशासन से निवेदन किया है कि उनकी जल्द सुनी जाए और उनका माल भी जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि देर शाम हुई बारिश से उन्हें भी बहुत परेशानी हुई है। आज बारिश हुई और बारिश के चलते जो किसानों का माल जो तुलाई का यहाँ पर रखा हुआ है, जो सोसाइटी ने किया खरीदा है, तो इसके लिए आपने क्या निर्देश दिए सोसाइटी को? नहीं, हम लोग निरंतर कलेक्टर साहब के निर्देश पर घूम के देख रहे हैं जगह जगह, और कल भी परसों भी देखे थे। जो अनाज खुले पे रखा उसको ढकने की व्यवस्था करी है। रात में इन्होंने कर ली थी, कुछ हवा के कारण पॉलीथीन उड़ गई थी, अभी फिर से व्यवस्था करी है। कहीं एक आध जो दीवार के किनारे पानी वानी भरा है तो पंप लाकर वो पानी निकालने की व्यवस्था बना रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अनाज को सुरक्षित रखें बारिश से। किसानों का माल खड़ा हुआ है, जैसे कि ट्रालियों में खड़ा हुआ है और कई दिनों से वो इंतजार कर रही है, कब तक होगा? ये आप खुद देख रहे हैं कि भी ये जो छोटे तौल कांटे से वो समय लगेगा उसमें, तो जैसे जैसे तुलाई होती जाएगी वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सभी को उसमें अनाज को तौल लें और समय में काम कर लें। क्या कारण रहा कि जो तुला हुआ माल यहीं पर रह गया और वो आगे गोडाउन तक नहीं पहुंचा? कभी हम्मालों की दिक्कत होती थी, कभी बारदाने कम हो जाते, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, इस वजह से नहीं उठ पाया। और दूसरा क्या, बड़े तौल कांटे से पहले जब अनाज लिया है उसके तुलना में हम्माल इनके पास कम रहे, तो वो बोरी भरने का काम वो कम हुआ है, इस वजह से बाहर रखा है। तो अब वो करेंगे। बारिश का आज का है, बारिश का जो प्रेडिक्शन, तो आज जो हो सकता है कल से मौसम खुले तो कल से चालू करेंगे फिर से। ठीक, बताएं आपको क्या समस्या आ रही है और आप क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी सरकार से? सरकार से हमारी प्रथम मांग तो ये है कि जो हमारे किसानों को जो इन्होंने ई माध्यम से, मैसेज के माध्यम से यहाँ पर हमारे को बुलाया गया था, जब बुलाया गया तो हमारे पर यहाँ पर काफ़ी किसान एक साथ में इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर व्यवस्था देखी गई तो व्यवस्था एकदम चरमरा गई, और व्यवस्था चरमराने का कारण केवल एक ही था कि किसी के पास ये जवाब नहीं था कि माल किस तरीके से तुलाई जाएगा। सेवा सरकारी संस्था के सेक्रेटरी और हमाल और व्यवस्था, इनके कारण यहाँ पर पूरा काम अवरुद्ध रहा, और जिसके कारण प्रशासन को और सभी को ये असुविधा हो रही है और किसान काफ़ी 5 दिन से परेशान हो रहे। और कुछ यहाँ पर प्रशासन की ऐसी कमजोरी रही कि किसानों को आपस में वो लाइन से ट्रैक्टरों को तुलवाने में भी असमर्थ रहे, क्योंकि बार बार उनको आग्रह करने के बाद में भी एक साथ में किसानों को छोड़ते थे, जिसके कारण 6-6 घंटे और 8-8 घंटे काम अवरुद्ध रहा। अगर प्रशासन चाहे तो ये काम 3 दिन में सारा माल यहाँ पर तुल जाता। अगर एक दिन में हम औसत देखें तो 70 से 80 ट्राली तुल सकती है, और औसत अभी यहाँ पर देखें तो 150 से 200 ट्राली है। 2 दिन का काम है, लेकिन किसान ये 6 दिन से परेशान हो रहे। केवल व्यवस्था यहाँ पर आके बना दे तो ये काम हो जाए। और हमारे यहाँ पर एक समस्या ये भी आई कि मजदूरों को यहाँ पर नगद भुगतान नहीं होने के कारण भी यहाँ पर मजदूर ठीक से पहुँच नहीं पा रहे, जबकि ये सेवा सरकारी संस्था को अधिकार है कि वो जो मजदूर है, चाहे हमाल हो चाहे दूसरे लेबर हो, उनको शाम को भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण भी मजदूर यहाँ पर नहीं आ पा रहे। अभी आपको क्या कहा गया है? हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आपका जो नंबर हमने कल लिया था उस नंबर से ट्रैक्टर को तुलाया जाएगा, और एक दिन में 30 ट्रैक्टर यहाँ पर हम तोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि 3 दिन में यहाँ पर काम खत्म हो जाए। अभी बारिश हुई है, कितना गेहूँ भीगा हुआ है, कितना? मेरे हिसाब से यहाँ पर करीबन 10,000 से 15,000 कुंटल गेहूँ के अंदर पानी चला गया है, और काफ़ी नुकसान हुआ है सरकार को इसका, और केवल प्रशासन की कमजोरी के कारण हुआ है कि इन्होंने अनदेखी करी। जब मालूम था 3 दिन से सरकार लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था, इन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपका नाम? मेरा नाम धीरज चौधरी, गाँव दर्जी कराड़िया, तहसील सावर, जिला इंदौर। बताएं आपको क्या समस्या आ रही है? हमारी ये समस्या है कि हमारे ट्रैक्टर 8 दिन से खड़े हैं कांटे पे, तो माल नहीं तुल रहा है। 8 दिन हो गए खड़े खड़े कांटे पे और माल नहीं तुल रहा है। क्या कारण बताया माल नहीं तुलने का? कभी बोलते हैं कि हम माल नहीं है, कभी बोलते हैं कि कोई समस्या आ रही है, कभी तार नहीं है, कभी मशीन खराब हो रही है, कभी बोरियां नहीं है, माल उठाना, कहीं पानी आ जाता है, इस कारण से माल नहीं तुल रहा है। कितना माल आपका अभी बचा हुआ? अभी कम से कम हमारे यहाँ के 200 ट्रैक्टर से ऊपर बचे हुए हैं।
हमारी सोसाइटी के। हाँ, सब एक ही गांव के हैं? नहीं, सब अलग अलग गांव के हैं, पर कुड़ाना सोसाइटी के अधीन आते हैं। पानी से आपका जो माल आप लेके आए हो ट्राली पे खराब होने की कितनी स्थिति? इसकी कम से कम 30 से 40% संभावना है, क्योंकि सबके पास में अच्छी पल्लियाँ नहीं है। कुछ पल्लियों में ट्रालियों में पानी भी घुसा है। रात में 2 बजे उठ के आके हमने ट्रालियाँ भी ढांकी है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्या क्या किया जाए? अभी एसडीएम साहब ने बोला है कि आपका माल तुलाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि कम से कम किसानों को जिनको भी बुलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उनका माल तोला जाए। आपका नाम? मेरा नाम है ज्ञानू पटेल, गांव कमलिया खेड़ा।